तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। आप में से किस किस का नाता भगवान से है? कैसा है? तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा। तू मेरा और प्रीत लगाई ऐसी, बना तू मेरा और प्रीत जलाई ऐसी। दुनिया बनाने वाले ने ये रीत चलाई कैसी, रीत चलाई कैसी, रीत चलाई कैसी। सुनो, मीत बना तू मेरा, मीत बना तू मेरा और प्रीत लगाई ऐसी। दुनिया बनाने वाले ने ये रीत चलाई कैसी, रीत चलाई कैसी, रीत चलाई कैसी। ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है, ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा। हे हरि जिसको भी तू चाहे उसको अपना बना ले, जिसको भी तू चाहे उसको अपना बना ले। सब कुछ तेरे वश में तुम हो करने वाले, सब कुछ तेरे बस में तुम हो करने वाले। जिसको भी तू चाहे उसको अपना बना ले, जिसको भी तू चाहे उसको अपना बना ले। सब कुछ तेरे वश में तुम
हो करने वाले। सब कुछ तेरे बस में तुम हो करने वाले। कर न सके कोई भी तू हो करके दिखाता है। कर न सके जो कोई भी तू करके दिखाता है। कर न सके कर न सके कर न सके कोई भी तू वो करके दिखाता है। कर न सके जो कोई भी तू करके दिखाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा अब ना टूटे कान्हा ये तेरा मेरा बंधन। अब ना टूटे कान्हा तेरा मेरा बंधन। अब ना टूटे कान्हा तेरा मेरा बंधन। अब ना टूटे कान्हा तेरा मेरा बंधन। मेरा कुछ भी नहीं है तेरा तुझको अर्पण। हाँ मेरा कुछ भी नहीं है तेरा तुझको अर्पण। अनिरुद्ध को तो कान्हा केवल तू ही भाता है। अनिरुद्ध को तो कान्हा केवल तू ही भाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। हाँ दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। तेरा मेरा सावरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। तेरा मेरा सावरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। सपने में आते हो सपने में आते हो कन्हैया सपने में आते हो। सपने में आते हो कन्हैया सपने में आते हो। सपने में आकर के कन्हैया दिल तड़पाते हो। हाँ सपने में आकर के कन्हैया दिल तड़पाते हो। सपने में आते हो कन्हैया सपने में आते हो। सपने में आते हो कन्हैया सपने में आते हो। सपने में आकर के कन्हैया दिल तड़पाते हो। सपने में आकर के कन्हैया दिल तड़पाते हो। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। तेरा मेरा सावरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। सपने में आते हो कन्हैया सपने में आते हो। सपने में आकर के कन्हैया दिल तड़पाते हो। बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। गौरी गोपाल भगवान
जय 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 श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सदा अच्छे रहें, स्वस्थ और सुखी रहें, यही भगवान से प्रार्थना है, मंगल कामना है। श्रीमान गिरजा शंकर भारद्वाज जी, श्रीमती राम खिलौनी भारद्वाज जी, पुत्र आपके राहुल भारद्वाज जी, कंचन भारद्वाज जी और बेटी दामाद अजय राधिका शर्मा जी, विकास किरण पुरोहित जी और श्रीमान राजेश रश्मि पुरोहित जी, समस्त भारद्वाज परिवार करतार नगर दिल्ली से आए हैं और प्रेम से भागवत की गंगा में डुबकी आप लगा रहे हैं। कथा आप सुन रहे हैं और अपने लोक परलोक दोनों को सार्थक कर रहे हैं। आपके जीवन में जरूर आपने कोई पुण्य किया होगा। एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति को भागवत सुनाए, एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति को धाम से जोड़ दे, जैसे भोजन करना और भोजन कराना। भोजन करना पुण्य है कि कराना? भूखे रहकर भी भोजन कराना, प्यासे रहकर भी पानी, जैसे भोजन करने से ज्यादा कराने का पुण्य है, पानी पीने से ज्यादा पानी पिवाने का पुण्य है, ऐसे कथा सुनने से ज्यादा औरों को कथा सुनवाने का पुण्य है। वही आप कर रहे हैं परीक्षित बन करके। ये पुण्य करने का अवसर जिसे मिले वो जरूर ये पुण्य करे। पुण्य करते रहना चाहिए, पाप से बचना चाहिए। अभी 11 अप्रैल से यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। अभी भी यहाँ पाठ चल रहे हैं भागवत जी के पोथी पाठ। आप भी अपने पितरों के लिए, माता पिता के कल्याण के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। जीवन में एक बार भागवत जरूर सुनना चाहिए। जाने अनजाने में हमसे बहुत पाप होते हैं। जैसे आग की एक चिंगारी सारे जंगल को जला के खाक कर देती है, ऐसे जीवन में एक बार कोई भागवत सुन ले तो वह जीवन भर के पाप जला के खाक कर देगा। पुण्य भागवत जी सुनने का। अजामिल के मुख से मरते समय भगवान का नाम निकला। अजामिल को भी पता नहीं था कि इस एक नाम के बल पर मैं तर जाऊंगा। कई बार आपको पता नहीं होता, आप पुण्य करते हैं और जब उस पुण्य का फल आपको मिलता है तब आपकी आंखें खुल जाती हैं कि वाह। इसलिए जीवन में भागवत जरूर सुनना, अपने पूर्वजों को भागवत जरूर सुनवाना। आपके दादा परदादा जो मर चुके हैं, मृत्यु जिनकी हो चुकी है, जो पितर लोक में बैठे हैं, वह पितृगण आपसे यही कामना करते हैं कि आप उनके नाम से कोई पुण्य करें और उनकी सदगति हो। उनकी दुआ और आशीर्वाद से आपका कार्य ठीक चलेगा। भगवान की कृपा जितनी जरूरी है उतनी ही कृपा पूर्वजों की चाहिए। किसकी कृपा चाहिए?
नहीं कहते लोग पितृदोष है। कौन सा दोष? ये पितृदोष क्या होता है? जैसे आपके पिताजी दादाजी की मृत्यु हो गई, अब आपके पिताजी दादाजी ने पुण्य किया होगा तो उनकी सदगति हो गई होगी, पर यदि पुण्य नहीं किया तो वो आपसे उम्मीद करते हैं कि बेटा मैं पुण्य नहीं कर पाया, तेरे पालन पोषण में ही लगा रहा, अब तू मेरे नाम से कोई पुण्य कर तो वह पुण्य मुझे प्राप्त हो और उससे मेरी सदगति हो। माँ बाप सारी जिंदगी अपने बच्चों के लालन पालन में लग जाते हैं और खुद के लिए पुण्य करना भूल जाते हैं। करते करते बच्चों के लिए मर भी जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है। संसार में अज्ञान ज्यादा है, अज्ञान ग्रस लेता है तो वह अपने कल्याण का कर्म करना भूल जाते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि मरने से पहले आप सब लोग अपने मोक्ष का साधन जीते जी कर लीजिएगा। मरने के बाद बेटा भागवत सुनवाए ना सुनवाए, जीते जी आप भागवत सुन लीजिएगा। मरने के बाद हमें किसी का मुंह ना देखना पड़े, अपना पुण्य करके मरिएगा ताकि हम अपने पुण्य के बल पर मोक्ष को प्राप्त कर लें। मोक्ष के लिए हमें किसी का मुंह ना देखना पड़े। लेकिन आप अपने पूर्वजों के लिए जो कर सकते हैं अवश्य कीजिएगा। प्रिय भक्तों, भगवान की पावन कथा में कल हम लोगों ने सुना राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। अभी 11 अप्रैल से पोथी पाठ बैठेंगे, आप भी करा सकते हैं अपने पितरों के निमित्त। मैया, राजा परीक्षित जी को कितने दिन में मरने का शाप लगा? किसने शाप दिया? शाप दिया श्रृंगी ऋषि ने। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि जाओ। अच्छा, परीक्षित जी को शाप क्यों मिला? शांत रहो सब लोग भैया, सुनो। परीक्षित जी को शाप क्यों लगा? क्योंकि परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया था। किसका अपमान किया? क्या अपमान किया? समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया राजा परीक्षित जी ने। अच्छा, राजा परीक्षित जी ने कभी संतों का अपमान नहीं किया, फिर आज अचानक संतों का तिरस्कार क्यों करने लग गए परीक्षित जी? तो आंसर है, उत्तर है कि परीक्षित जी के सिर पर कलयुग बैठ गया। कई बार आप नहीं करते, आपके ऊपर बैठकर कलयुग पाप सब कुछ कराता रहता है। इसलिए कहते हैं कलयुग को अपने से दूर रखा करो। कलयुग यदि आपके सिर पर बैठेगा तो वो आपसे गलत गलत काम कराएगा। कलयुग क्या क्या कराता है जानते हो? संतों का तिरस्कार। माता पिता, जो बेटा अपने माँ बाप का तिरस्कार कर रहा है, संतों का तिरस्कार कर रहा है, चोरी कर रहा है, समझ लो इसके सिर पर कलयुग बैठा है। और कलयुग सिर पे कब बैठता है मैया? कलयुग कब बैठता है सिर में? आप बताओ भैया, कलयुग सिर पे कब बैठता है? कब मैया? कलयुग सिर पे कब बैठता है? आप बताओ। हैं? कलयुग सिर पे कब बैठता है मैया?
मैया मैया कलयुग कब बैठता है सिर पे? कलयुग तब बैठता है सिर पे जब आप 4 गलतियां करते हैं। गलती नंबर 1, जब आप जुआ खेलते हैं तो कलयुग सिर पर बैठ जाता है। जब आप शराब पीते हैं तो कलयुग सिर पर बैठ जाता है। जब आप पराई स्त्री का, चरित्रहीनता का नाच नाचते हैं, गलत काम करते हैं, तब कलयुग सिर पर बैठता है। और बेईमानी से कमाया हुआ धन जब आप कमाते हैं, मांसाहार करते हैं, तब कलयुग सिर पर बैठ जाता है। कलयुग के 4 कमरे हैं। कलयुग कहाँ रहता है? जहां जुआ है वहां कलयुग, जहां शराब है वहां कलयुग। आप लोग शराब पीते हैं भैया? पीछे वाले भैया, आप लोग शराब नहीं पीते? सही, खाओ मां कसम के नहीं पीते। हाँ हाँ, आपसे पूछ रहे हैं, तीनों बच्चे से। शराब नहीं पीते? कलयुग कहाँ है? जहां जुआ है। जुआ खेलते हैं? चश्मा वाले भैया, आप जुआ खेलते हैं? अभी तो आप कह रहे थे हाँ खेलते हैं। नहीं, ताश वाश नहीं खेलते हैं? भैया पीछे वाले, और मोबाइल पे लूडो। मैया आप लूडो खेलती हो? आप भैया जुआ खेलते हैं? ताश वाश? जुआ, जहां जुआ होगा वहां कलयुग होगा। कलयुग का वास कहां है? बोलो। जैसे गुलाब में सुगंध का वास है, नाले में दुर्गंध का वास है, ऐसे जुआ में कलयुग का वास है। जुआ में कलयुग, शराब में, बोलो। इसलिए जुआ खेलने वाला कलह करता है, शराब पीने वाला कलह करता है, पराई स्त्री के चक्कर में पड़ा हुआ व्यक्ति कलह करता है। और जहां कलह है वहीं कली मतलब कलयुग, कलह मतलब कलयुग। मांसाहारी कलह करेगा, बेईमान व्यक्ति कलह करेगा। इसलिए कलयुग से बचो। अच्छा, ये कौन सा युग चल रहा है? आप अभी कहां हैं? अभी आप कलयुग में हैं या नहीं? जोर से, जोर से। जहां एसी की हवा है, क्या वहां गर्मी का प्रभाव होता है भैया? जैसे एसी के आगे गर्मी का प्रभाव नहीं होता, ऐसे जहां सत्संग, कथा, कीर्तन है, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता। कलयुग का प्रभाव वहां है जहां जुआ है, शराब है, पर नारी का, पर पुरुष का संग है, बेईमानी है, वहां कलयुग है। यहां कथा चल रही है भगवान की, यहां कलयुग का कोई काम नहीं। इसलिए कहता हूं, रोज कीर्तन किया करो, कथा सुना करो, नाम जप किया करो, इससे कलयुग आपसे दूर रहेगा। संत लोग इसलिए तो कहते हैं कथा सुनो, कीर्तन करो, नाम जपो, सच बोलो, अच्छे काम करो। इन अच्छाइयों में कलयुग नहीं रहता। कलयुग आएगा तो आपसे गलत गलत काम कराएगा। कलयुग क्या क्या कराएगा? जुआ की ओर मन जाएगा। कई लोगों को धन्ना सेठ बनना है जल्दी, तो वो जुआ के द्वारा बनना चाहते हैं। और जुआ खेल के, जुआ किसी भी तरह का हो सकता है। आजकल क्रिकेट में भी जुआ होता है। बोलो हाँ।
किसी भी तरह का जुआ, आप जुआ खेलते हैं और क्या होता है? बोलो। आप जुआ खेलते हैं और हार जाते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जुआ के चक्कर में पांडवों ने पत्नी हार ली। जुआ के चक्कर में कौन हार गया? पत्नी को हार गए। इसलिए हम कहते हैं जुआ से बचिएगा। बात समझ में आई? राजा परीक्षित जी के सिर पे मुकुट थी, वह जरासंध की थी। कलयुग सिर पर बैठा और संतों का अपमान करा रहा है। जब आप संतों का तिरस्कार करने लग जाएं, समझ लो कि आपके सिर पे कलयुग सवार है। कौन सवार है? इसलिए संतों का, माता पिता का तिरस्कार करने से बचिएगा, अपमान करने से बचिएगा। अब परीक्षित जी को संत ने शाप दे दिया, क्योंकि कलयुग के द्वारा उन्होंने संत का तिरस्कार किया। 7 दिन में मरने का शाप, मर जाओगे 7वें दिन। अच्छा ये बताओ, आपको पता लग जाए कि आप मरने वाले हैं 7वें दिन, तो मैया फिर आप झूठ बोलोगी? आपको पता लग जाए कि आप 7वें दिन मरने वाली हैं, फिर आप झूठ बोलेंगी? भैया आप बोलोगे? भैया आपको पता लग जाए कि 7वें दिन आप मर जाएंगे, तो फिर आप कोई गलत काम में मन लगाओगे? चोरी करेंगे, छल करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पता लग गया ना कि 7वें दिन या 5वें दिन मरना है। आप पाप क्यों करते हैं? आप पाप क्यों करते हैं? क्योंकि आप भूल गए हैं कि आपको मरना है। इसलिए संत जन, शास्त्र कहते हैं कि अपनी मृत्यु को कभी भूलना नहीं चाहिए। 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। जो अपना कल्याण चाहता है वो अपनी मृत्यु को याद रखे कि मुझे मरना है। जो भूल गए हैं कि मरना है वो गलत काम कर रहे हैं। मरना है तो क्यों किसी को मार रहे हो? क्यों बेवजह किसी की खुशियों में आग लगा रहे हो? आजकल लोग लड़ाइयां किसकी लड़ रहे हैं? अपने वर्चस्व की। मैं बड़ा, मैं बड़ा। अमेरिका चाहता है कि मेरे से बड़ा कोई ना हो, इसलिए अब बड़ा बनना है। उसके लिए क्या करें? एक स्कूल में मिसाइल फेंक दी किसी देश ने। 160 छोटे छोटे बच्चे थे स्कूल में, सारे मर गए एक साथ। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने गए स्कूल पे ही मिसाइल फेंक दी, सारे मर गए। बोलो हाँ, क्यों मार डाला? बड़ा बनना है। खून की होलियां खेलनी पड़ती हैं साहब बड़ा बनने के लिए। मुर्दों की सीढ़ियां बना करके आगे बढ़ना होता है बड़ा बनने के लिए। सिकंदर को बड़ा बनने का शौक लगा, मारता हुआ आगे बढ़ता रहा। हम भारतीय लोग इसलिए छोटे रह गए
क्योंकि हम किसी के खून से होलियां खेलना नहीं चाहते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भैया हमें बड़ा नहीं बनना, छोटे अच्छे हैं, हमें खून से होलियां नहीं खेलनी, हमें किसी की हंसती खेलती जिंदगी उजाड़नी नहीं है। इसलिए हम लोग बड़े बनने का सपना ही नहीं देखे। क्या करेंगे बड़ा बन के? जहां हैं वहीं अच्छे हैं। बड़ा बन के भी सिकंदर कौन सा 100 साल जी सका? क्या बांध के ले गया? जिस दौलत के लिए लड़ा जब मरा तो याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। जिस दौलत की लड़ाइयां चल रही हैं वो दौलत किसी के संग नहीं जाएगी, पर लड़ाइयां दौलत की है। इसलिए हम भारतीय लोग शांति की बात करते हैं। ए भाई तुम भी जियो, तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें। इसलिए हमारे साधु संत लड़ने झगड़ने की बजाय पेड़ की छांव में बैठ के परमात्मा का चिंतन करते हैं। भाई क्या करें लड़ करके, किससे लड़ना है? इसलिए लड़ाइयां अच्छी नहीं होती, लेकिन कई बार ना चाह कर भी लड़ना पड़ता है। इसलिए एक बात बताएं, राम नहीं चाहते थे कि रावण से लड़ना पड़े, इसलिए राम बार बार रावण को समझाने के लिए कभी हनुमान जी को भेजते, कभी अंगद जी को भेजते, कभी स्वयं राम समझाते रावण को। राम लड़ना नहीं चाहते थे। ये कथा ये बताना चाहती है कि हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन एक बात बताएं, आप लड़ो मत, परंतु लड़ना जानना चाहिए। कब लड़ना पड़े? अब पाकिस्तान बार बार आंख दिखाएगा, हमारे भारत में घुस करके धर्म पूछ के मारेगा, तो भाई फिर लड़ना भी पड़ता है। क्यों? हम लड़ना नहीं चाहते, पर जब मजबूर करोगे लड़ने के लिए तो आपको लड़ना आना भी चाहिए। ये भी धर्म है। ऐसा ना हो कि आपको लड़ना ना आए और सामने वाला मार के चला जाए। इसलिए हमारे साधु संत शांति की बात तो करते थे, पर वो साधु संत लड़ना जानते थे। अच्छा एक बात बताओ, राम जी को धनुष बाण चलाना, राम जी को धनुष बाण अर्थात धनुर्विद्या किसने दी? बोलो, अस्त्र शस्त्र किसने दिए? राम जी को धनुष चलाना किसने सिखाया? बोलो बोलो। एक संत ने, क्या नाम था? दो संतों ने राम को, वशिष्ठ जी ने धनुर्विद्या सिखाई और विश्वामित्र जी ने राम जी को बड़े बड़े शस्त्र दिए। ये दोनों ऋषि हैं, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। ये दोनों ऋषि हैं, उच्च कोटि के ऋषि हैं। सोचिए, इन ऋषियों के पास वेदों के मंत्र हैं, इन ऋषियों के पास शास्त्रों का ज्ञान है, पर इन ऋषियों के पास शास्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं। भारत की ये परंपरा रही है कि शास्त्रों का ज्ञान भी हो और शस्त्रों का ज्ञान। पता नहीं कब कहां किस ज्ञान की जरूरत आन पड़े। इसलिए नॉलेज दोनों हो। तो परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। हम गलतियां इसलिए करते हैं मेरी मां, क्योंकि हम भूल गए कि हमें मरना है। इसलिए आप पाप ना किया करो। जीवन बहुत बड़ा है कि बहुत थोड़ा? बोलो, बड़ा, छोटा,
क्या क्या हाँ, एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। मल मल के तूने अपने तन को है जो निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। मल मल के तूने अपने तन को है जो निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया न साथ होगी, काया काया न साथ होगी, ये बात ना भुलाना। ये काया आपके साथ, काया न साथ होगी, ये बात ना भुलाना। बरसों की क्या तू सोचे, एक पल का क्या ठिकाना। मन है हरि का दर्पण, मन में उसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। मन है हरि का दर्पण, मन में उसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धर्म कमा ले। कर दान और धर्म तू, कर दान पुण्य धर्म, प्रभु को अगर है पाना। वर्षों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा। भूल जाए नींद जब भी, समझो वही सवेरा। हर भोर की किरण संग, हरि का भजन तू गाना। वर्षों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कल का भरोसा नहीं है, और हम प्लानिंग कब की करते हैं? वर्षों की। वर्षों के लिए गाड़ी खरीद ली, अब डीजल ही बंद हो गया। गैस चूल्हा महंगा वाला ले लिया, सिलेंडर ही खत्म, अब ले लो चूल्हा। हाँ? काय मैया, आपने ऐसा वाला चूल्हा लिया, उसमें वो भी नहीं लगाना पड़ता लाइटर, उसमें चट से हो जाता है। अब धरे रहो चूल्हा, गैस ही नहीं है। बोलो हाँ।
फिर आ गए ना लकड़ी कंडे में, ज्यादा होशियार बन रहे थे। हाँ, फिर बना रही है मैया बोलो चूल्हा मिट्टी वाला। बोलो हाँ। इंसान का विकास विनाश करेगा, जो परमात्मा का विकास है वही विकास है। जो परमात्मा ने नेचुरल सोर्सेस दे रखे हैं वही है बस जीवन का सही ढंग। बोलो हाँ। कितने दिन उड़ेगा पक्षी, कब तक ये साथ देंगी गैस वैस। इसलिए जिंदगी को जिंदगी की तरीके से सामान्य जीवन जीना चाहिए। किसी बात का घमंड ना हो। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मौर। बोलो हाँ। समय का घमंड ना करना। समय तो समय को भरोसो कौनी, कब पलटी मार जावे समय को भरोसो। समय को भरोसो कौनी मतलब समय का भरोसा नहीं है। समय कब पलटी, समय का भरोसा नहीं, कब पलटी मार जाए। इसलिए कहता हूं समय क्या कराए, हाँ विधाता अजब लिखी तकदीर। विधाता हाँ मैया विधाता अजब लिखी तकदीर। विधाता अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, और बन को गए रघुवीर। विधाता अजब लिखी तकदीर। विधाता अजब लिखी तकदीर। विधाता अजब लिखी तकदीर। विधाता